बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने नाइन्थ क्लास की हमने ना मैथ स्टार्ट की हुई है और मैंने ना आप लोगों को अहम अहम जो से शॉर्ट क्वेश्चन थे, मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक आप लोगों को पहले 7 चैप्टरों के तमाम मैंने अहम अहम जो से मुख्तसर सवालात थे ना, वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए और अहम अहम मैंने लॉन्ग क्वेश्चन थे वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और बच्चों, जो सा चैप्टर नंबर 7 तक आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि पहले 7 चैप्टरों में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और मैंने वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन कुछ चैप्टरों के करवा भी दिए और बता भी दिए। और इसी तरह बच्चों, जो चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक, ये इन चैप्टरों की ना आप लोगों ने आधा मशकें करनी होती हैं। तो बच्चों, अहम मुख्तसर सवालात चैप्टर नंबर 10 की सिर्फ आपने आधा मशक करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये जो उनसे आप लोगों को मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ ना, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं। तो बच्चों, ये बात आपने जहन में रखनी है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है मैथ के अंदर, वो सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और यही लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, तो इंशाल्लाह उनके 50 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास आधा मशक का चैप्टर नंबर 10 की, और इसका सवाल नंबर आपने 3 करना है, सवाल नंबर 4 करना है, सवाल नंबर 5। और बच्चों, मैंने सवाल नंबर 3 को अगर ये जो सी अलामत है ना, ये मसलस की होती है, मसलस ABC बराबर है, ये जो सा मद्दा सा डाला हुआ ना, इसका मतलब होता है मतमासल। मतमासल का मतलब आपने सिर्फ एक ही मैंने इसका याद रखना है, यानी मतमासल का मतलब होता है दोनों एक जैसी हैं, यानी दोनों हर लिहाज से वो दोनों एक जैसी हैं मसलसें। तो बच्चों, हमारे पास मसलस ABC बराबर है मतमासल है, यानी वो हर लिहाज से एक दूसरे के बराबर है। मसलस LMN तो मालूम करें, x की मकदार आपने मालूम करनी है। तो बच्चों, ये दोनों मसलसें ना असल में आपस में क्या हैं, बराबर भी हैं और मतमासल हैं, यानी वो हर लिहाज से एक दूसरे के बराबर हैं। उनके तमाम दोनों मसलसों के तीनों जाविये एक दूसरे के बराबर हैं और इन दोनों मसलसों के ये तीनों जो सी ये साइड है ना, अजला, ये वाला अजला, ये वाला अजला, ये वाला अजला भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये दोनों मसलसें क्या होगी आपस में मतमासल। तो मतमासल का मतलब यही होता है ये दोनों मसलसें दोनों एक जैसी हैं, अजला के लिहाज से भी और जाविये के लिहाज से भी, ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चों, ये मैंने साथ लिख भी दिया, मसलस ABC बराबर है मतमासल है, तो मसलस LMN। तो जब दोनों मसलसें एक दूसरे के बराबर हैं तो उनके ज़ला भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर, और उनके जाविये भी बच्चों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ना, मैयर एंगल N, ये जो सा मैयर एंगल N है ना हमारे पास, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या ले लेंगे, मैयर एंगल, ये जो सा ना इस तरह मैंने ये लाम ये L सा डाला हुआ है, तो इस L का मतलब होता है एंगल, और हमने मैयर एंगल N बराबर है मैयर एंगल C के। ये देख लें, ये वाला जाविया 40 है तो ये भी 40 है, और ये जाविया भी एक दूसरे के बराबर है, यानी यहाँ पर एंगल B बराबर है मैयर एंगल M के, और इसी तरह मैयर एंगल A बराबर है मैयर एंगल L के। तो इसी तरह फिर हम ये भी बात लिख सकते हैं ना, मैयर एंगल N बराबर है मैयर एंगल C के। तो मैंने ये मैयर एंगल N की वैल्यू मैंने कीमत दर्ज करवा दी x की डिग्री, और मैयर एंगल C की मैंने कीमत दर्ज करवा दी 60 डिग्री। तो बच्चों, x की वैल्यू फिर कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो बच्चों, ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों, इसके बाद हम करेंगे इसकी सवाल नंबर 4, दी गई मतमासल मसलसों से नामालूम m और x की कीमत मालूम करें। तो बच्चों, उसने ये हमें बता दिया मतमासल है, मतमासले मसलस हैं, यानी वो हर लिहाज से ये दोनों मसलसें एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, मतमासल हैं हर लिहाज के साथ। इनके जाविये भी फिर क्या होते हैं, बराबर, और इनके अजला भी फिर क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। ये बात आपने याद रखनी है। मैंने लिख दिया मसलस ADB बराबर है मतमासल है
मसलस ADC के। तो जब ये दोनों मुसलसें एक दूसरे के बराबर हैं, मतमासल हैं हर लिहाज से, तो फिर इनके एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। तो फिर हम कह सकते हैं ना मैयर एंगल B बराबर है मैयर एंगल C के। तो मैयर एंगल B की कीमत कितनी है, 55 डिग्री, और मैयर एंगल C की कीमत है 5x प्लस 5 और ऊपर होल की डिग्री। तो बच्चों फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये प्लस का 5 है, इस तरफ आके माइनस का 5 हो गया। 55 में से -5 करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 तकसीम हो जाएगा। अब 5 एकम 5 5 यानी 10 डिग्री आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो बच्चों हमने x की कीमत, इसी तरह बच्चों हमने m की कीमत भी निकालनी है। तो बच्चों ये इसी तरह ये BD जो सा ना किता खत, BD ये लाइन है ना, इसको कहते हैं किता खत, यानी BD किता खत बराबर है DC के। तो मैंने ये BD किता खत बराबर कर दिया DC के। तो BD किता खत की वैल्यू कितनी है, 3m-3। तो मैंने ये 3m-3 लिख दिया, 5m-3 लिख दिया। और DC किता खत की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2m+6। तो 2m+6 वैल्यू दर्ज करवा दी। अब क्या करेंगे, m वाली रकम बच्चों एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ। ये माइनस का 3 था, प्लस का 3 हो गया। 5m में से माइनस करवा देंगे 2m, तो हमारे पास बचेगा 3m। क्या बचेगा, 3m। अब ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 तकसीम कर देंगे, 3 एकम 3 3 3 9। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सवाल नंबर 5 है। तो दोनों मुसलसें, ये देख लें मद्दा सा डाल दिया उसने, यानी उसने हमें बता दिया भी ये दोनों मुसलसें क्या हैं, आपस में मतमासल हैं, यानी वो हर लिहाज से एक दूसरे के बराबर हैं, उनके ज़ाविये भी बराबर हैं और उनके अज़ला भी बराबर हैं। तो बच्चों ये ज़ाविये कहलाते हैं जिनके ऊपर डिग्री होती है, और ये जो सी साइड है ना, ये वाली B और C, ये किता खत कहलाते हैं, यानी ये ज़िला है किता खत। तो बच्चों हमने किसकी निकालनी है, x y z की मकदार निकालनी, यानी इसकी कीमत निकालनी है। तो दोनों मुसलसें आपस में क्या है, मतमासल है, तो उनके अज़ला भी फिर क्या होंगे, आपस में मतमासल। फिर हम कह सकते हैं ना PQ किता खत बराबर है AB किता खत के। तो मैंने PQ की कीमत x दर्ज करवा दी क्योंकि ये x है इसकी कीमत, और AB किता खत की कीमत 3 सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों ये देख लें, जिसके कोने के साथ क्या है 90 डिग्री, यानी ये वाली साइड नहीं लेनी है आपने, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये साइड भी आप लोगों ने नहीं लेनी। तो यानी अब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, यानी PQ इसके साथ एंगल नहीं ना, इस साइड के साथ देख लो यहाँ पर एंगल नहीं है, यहाँ पर भी एंगल नहीं है, यानी ज़ाविया नहीं है, यानी ये PR PQ। तो बच्चों हमने पहले ना ये वाली साइड ले ली PQ जिसके साथ ज़ाविया है, QR किता खत बराबर है इसके साथ ज़ाविया, ये वाली साइड ले लेंगे BC किता खत के। तो QR की कीमत कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, और BZ किता खत की कीमत है हमारे पास Z। तो ये Z की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर। इसी तरह बच्चों ये देख लें, ये एंगल के बगैर साइड ले लेंगे AC, ये मैं यहाँ पर ले दिखा देता हूँ, AC एंगल नहीं ना इस साइड के साथ, यानी ये वाली साइड फिर इसके बराबर है। AC किता खत बराबर है PR के, AC किता खत बराबर है PR के। तो AC किता खत की वैल्यू क्या हमारे पास, y-1। PR की वैल्यू क्या हमारे पास, PR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 दर्ज करवा दिया। ये माइनस का 1 था, ये माइनस का 1 था, AC की कीमत PR की कीमत, माइनस का 1 प्लस का 1, 5 और प्लस 1 6 आ गया। तो बच्चों हमने x की कीमत निकालनी थी, ये वाला आंसर आ गया, और हमने z की कीमत निकालनी थी, और हमने y की कीमत निकालनी थी। तो बच्चों ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के अहम सिर्फ 3 मुख्तसर सवाल, ये लाजमी तैयार करने, ये बार बार पेपरों में आए हुए हैं। इसके बाद आ गया बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के अहम मुख्तसर सवाल, इसकी भी आप लोगों ने आधा मश्क ही करनी है,
इसका सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 करना है। तो बच्चों शक्ल में नामालूम x डिग्री और y डिग्री और n डिग्री की मकदार मालूम करें। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये जो सी मसलस है ना हमारे पास, ये मतवाज़िल अज़ला है। ये जो सी शक्ल है ना हमारे पास, ये कौन सी शक्ल है? मतवाज़िल अज़ला। और मतवाज़िल अज़ला का मतलब होता है उसके आमने सामने वाली शक्ल क्या होती है? बराबर। और उसके आमने सामने वाले ज़ाविये भी क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर। यानी ये वाला ज़ाविया इसके बराबर है और ये वाला ज़ाविया इसके बराबर है। यानी उसके आमने सामने वाले ज़ाविये बराबर होते हैं और उसके जो सी आमने सामने वाली साइड भी क्या होती है? बराबर। इस तरह ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो इसको कहते हैं मतवाज़िल अज़ला शक्ल। तो ये मतवाज़िल अज़ला की शक्ल है। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता लग गया भी ये ज़ाविया, क्योंकि ये मतवाज़िल अज़ला तो इसके आमने सामने वाले ज़ाविये क्या होते हैं? बराबर। तो n डिग्री बराबर आ गया 75 डिग्री के, तो मेरे पास n की कीमत आ गई। इसी तरह बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाला जो सा n डिग्री है ना, इसके जो सा मुतज़ाद एंगल है ना, यानी इससे इसका जो सा मखालिफ जो सा ज़ाविया वो है y डिग्री के। यानी ये अंदर की जानब है ना, तो इस कोने के साथ जो सा बाहर की जानब जो सा ज़ाविया बनेगा ना, वो n डिग्री बराबर होगा y डिग्री के। यानी ये वाला ज़ाविया इस ज़ाविये के बराबर है, क्योंकि अगर ये बाहर की जानब बन जाए, क्योंकि ये ज़ाविया y है ना, बाहर की जानब है, मतवाज़िल अज़ला के बाहर की जानब है। तो ये वाला ज़ाविया इस ज़ाविये के बराबर है। अगर यहाँ पर ये वाला ज़ाविया इसके अगर बाहर बनाएंगे, ये इसके बराबर होगा। ये बात आप जहन में रख लें। तो मैंने लिख दिया n डिग्री बराबर है y डिग्री के। तो आप लोगों को पता है n डिग्री किसके बराबर है? 75 डिग्री के। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 75 डिग्री आ गई। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये मुकम्मल है ना, ये वाला सर्कल हाफ सर्कल ये बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा फिर? 180 डिग्री के। क्योंकि ये जो सा ना हाफ सर्कल जो सा, जब भी आपने ये याद रखना, ये हाफ सर्कल है ना, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। इसको मुकम्मल कर देंगे तो ये 360 डिग्री बन जाएगा। इस तरह 360 डिग्री मुकम्मल करेंगे, 360 है। अगर हाफ़ करेंगे इस तरह तो ये 180 डिग्री के बराबर है। तो इसके ना दो टुकड़े किए हुए हैं ज़ाविये के उसने। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना x डिग्री प्लस y डिग्री किसके बराबर है? 180 डिग्री के। अब मेरे पास y डिग्री किसके बराबर था? 75 डिग्री के। तो मैंने y की जगह 75 डिग्री लिख दिया, यहाँ पर प्लस का 75 है, इस तरफ आके माइनस का 75 हो गया। 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 75 डिग्री तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों आपने इसकी वैल्यू अब निकालनी है इसकी m डिग्री की। तो आप लोगों को पता है जो x डिग्री की कीमत है और वही, क्योंकि इसके सामने वाला ज़ाविया आपको पता होना चाहिए m डिग्री बराबर है किसके? x डिग्री के। अब आप लोगों को पता है x डिग्री की कीमत कितनी है? 105 डिग्री। तो इसकी भी कितनी आ जाएगी? 105 डिग्री आ जाएगी। तो ये मैंने m डिग्री की भी वैल्यू निकाल ली और मैंने x की भी निकाल ली और y की भी निकाल ली। लेकिन उसने हमें यहाँ पर कहा था सिर्फ x, y और n की कीमत निकालें। तो तीनों की तो हमने निकाल ली, x भी निकाल लिया, y भी, n भी। m भी निकाल सकते हैं आप इस तरह, अगर वो m कह देता है तो बच्चों इसका सवाल नंबर आ गया 4। और ये सवाल नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजमी तैयार करिएगा। सवाल नंबर 4, अगर a b c d एक मतवाज़िल अज़ला हो तो उसने बता दिया ये मतवाज़िल अज़ला, यानी ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है और ये ज़ाविया इसके बराबर है और ये ज़ाविया इसके बराबर है। इसके आमने सामने वाले बिलमुकाबल ज़ाविये ये वाला यानी बिलमुकाबल ज़ाविये एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। ये होती है तरीफ़ मतवाज़िल अज़ला की। मैंने आप लोगों को तरीफ़ भी करवा दी बाकायदा। मैंने ना चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक आपको तमाम चैप्टरों की मैंने अहम जो सी तरीफ़ें थी ना जो आप लोगों को लाजमी करनी चाहिए, वो मैंने सभी चैप्टर की कंप्लीट करवाई हुई हैं। ये भी वीडियो देख लीजिएगा। तो बच्चों आप लोगों ने क्या निकालना है? m की कीमत निकालनी है। पहले x की निकाल लेते हैं, x और m की कीमत निकालनी है इसके अंदर से। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये वाला ज़ाविया इस ज़ाविये के बराबर है क्योंकि ये मतवाज़िल अज़ला है,
तो हम इस जाविये को इस जाविये के बराबर रख सकते हैं। तो बच्चों ये 11 ज़रब था, इस तरफ आगे 11 तकसीम हो गया, 11 5 55, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 डिग्री। और इसके बाद बच्चों हमने अब ना आप लोगों को पता होना चाहिए मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल डी ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। क्योंकि यहाँ पर तो इसकी कीमत ही नहीं दी गई जो हम इस जाविये के बराबर रख के यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकें। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हाफ रोटेट ये है, हाफ रोटेट ये एक ही, ये देखो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, इस तरह, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री का जाविया बनता है, यानी ये 90 डिग्री से कम होते हैं जाविये। लेकिन यहाँ पर हाफ रोटेट है, ये भी हाफ रोटेट है, यानी हाफ सर्कल है यहाँ पर, ये देख लें इस तरह। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो भी अगर ये हाफ ये है तो फिर हम कह सकते हैं ना मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल डी, ये दोनों एंगल का जो सा सम है ना वो किसके बराबर होता है, 180 के। क्योंकि ये यहाँ से ना हाफ से भी हाफ है, ये भी हाफ से, यानी इस तरह जब भी आप लोगों के पास इस तरह एंगल बन जाए ना तो इन दोनों एंगल का जो सा सम है ना वो 180 डिग्री होता है। ये बात आपने याद रखनी है, जहन नशीन कर लेनी है। तो मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल डी किसके बराबर, 180 डिग्री के। मैयर एंगल ए किसके बराबर है, 55 डिग्री के। और मैयर एंगल डी हमारे पास 5m प्लस 10 है। तो यहाँ पर ये प्लस का 55 उस तरफ जाके माइनस का 55, प्लस का 10 उस तरफ जाकर माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि मुसावी के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं वैल्यू हम। तो बच्चों अब 180 डिग्री में से माइनस करवा देंगे 10 डिग्री और 55 डिग्री, तो हमारे पास बचेगा 115 डिग्री। ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 तकसीम हो जाएगा, 5 को इसके साथ तकसीम करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 आंसर इसका। तो बच्चों m की वैल्यू 23 आ गई और x की वैल्यू 5 डिग्री आ गई। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया आप सवाल नंबर 5, शक्ल में एल एम एन पी एक मतवाज़ी अज़ला। तो ये दोनों मसलसे ये वाली कौन सी शक्ल है, मतवाज़ी अज़ला, यानी ये वाला ज़िला इसके बराबर है, ये वाला ज़िला इसके बराबर है, और इसके आमने सामने वाले बिलमुकाबल ज़ाविये क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये तारीफ़ है इसकी मतवाज़ी अज़ला की, ऐसी बंद शक्ल जिसके आमने सामने के अज़ला बराबर और इसके बिलमुकाबल ज़ाविये, ये बिलमुकाबल ज़ाविये हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ना m और n की कीमत निकालनी है, तवज्जो करिएगा, m और n की कीमत निकालनी है हमने। तो बच्चों ये वाली साइड इस साइड के, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर होता है, तो मैंने ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर कर दिया। तो यहाँ से फिर है ना हम इस यहाँ से ये इक्वेशन 1 बन गई, और इसके बाद ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो यहाँ से ना हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 4m है, उस तरफ जाके माइनस का 4m हो गया। अब ना ये जो सी n की कीमत है ना आपने मसावात 2 के अंदर दर्ज करवा देनी है। तो मैंने n की जगह ये वाली कीमत दर्ज करवा दी, इसकी 4 को ज़रब करवा दिया, माइनस का 40 नफ़ी नफ़ी जमा का 4 4 16m। अब बताऊँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तवज्जो करिएगा। ये हमारे पास माइनस का 40 तरफ आके प्लस का 40 हो गया, प्लस का 8m प्लस का 16m प्लस का 24m हो गया। 40 में 8 जमा करेंगे 48, ये 24 ज़रब है, इस तरफ आके 24 तकसीम हो जाएगा। अब 24 एकम 24, 24 दूना 48, तो m की वैल्यू 2 आ गई। अब आप लोगों के पास m की वैल्यू आ गई ना, आपने ना किसी इन तीनों इक्वेशनों में से किसी एक मसावात के अंदर m की कीमत दर्ज करवा दोगे तो बड़ी आसानी के साथ आप लोगों की n की कीमत आ जाएगी। तो मैंने m की कीमत दर्ज करने से मसावात 2 के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, मसावात 2 के अंदर मैंने m की कीमत दर्ज करने से, ये वाली मसावात 2 के अंदर मैंने m की कीमत दर्ज करवा दी 2। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आ गई, m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 आ गई। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसके बाद आ गई बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 12 की, आपने मसले भी करने हैं, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को।
मसले भी बताऊंगा इसके, और आप लोगों को ज्योमेट्री के भी अहम भी लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो बच्चों ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 अहम मुख्तसर सवालात आधा मश्क। इसका सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 करना है आपने, और ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई दी गई मसावात मसाविल अज़ला मसलस ABCAD ज़ाविया ए का नासिफ है नामालूम एक्स डिग्री वाई डिग्री और जी डिग्री की कीमतें मालूम करें। उसने हमें बता दिया ये मसलस है ना मसाविल अज़ला है। तो मसाविल अज़ला मसलस कौन सी होती है? जिसके तीनों अज़ला क्या होते हैं बच्चों? बराबर। उनके तीनों ज़ाविये एक दूसरे के, दोनों मसलसों के एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। उसने हमें ये बताया भी ये जो सी मसाविल अज़ला मसलस है, यानी ये वाले तीनों अज़ला एक दूसरे के बराबर हैं। ये हमें उसने बता दिया। मसाविल अज़ला ऐसी मसलस जिसके तीनों अज़ला क्या हों? बराबर, और तीनों ज़ाविये भी क्या हों? बराबर, तो वो कहलाती है मसाविल अज़ला मसलस। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अगर मसाविल अज़ला मसलस हो फिर मैं कह सकता हूँ ये ए बी किता खत बराबर है BC किता खत के, BC किता खत के, और बराबर है AC किता खत के। अगर ये मसाविल अज़ला है तो इनके तीनों अज़ला क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, इस तरह। तो बच्चों फिर उनके ज़ाविये भी क्या होते हैं? क्योंकि ये मसाविल अज़ला की ना एक ख़ास बात ये ना, ये मसाविल अज़ला है यानी ये तीनों अज़ला बराबर हैं, तो इनके तीनों के ज़ाविये ना 60 डिग्री होते हैं। ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है। यानी इसके साथ है ना, अगर ये मसाविल अज़ला मसलस है ना, तो आप इसकी एक ख़ास बात ये, इसके तीनों अज़ला क्या होते हैं? तीनों अज़ला बराबर, और इसके तीनों ज़ाविये भी बराबर होते हैं। तो ज़ाविये किस तरह बराबर हैं? ये तीनों 60 डिग्री के होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चे मुझे पता है भी ये जो सा ना हमारे पास ये जी ज़ाविया ये हमारे पास किसके बराबर है? 60 डिग्री के, इसके मुताबिक, क्योंकि ये मसाविल अज़ला मसलस है, इसके तीनों ज़ाविये भी बराबर होते हैं, और ये तीनों ही 60 डिग्री के होते हैं। तो मैंने जी फिर किसके बराबर आ गया? 60 डिग्री के। तो बच्चों ये दोनों एंगल है ना यहाँ पर सम किए हुए हैं, ये देख लें। अगर ये 60 है ना, तो ये दोनों इस ज़ाविये का नासिफ है, तो ये भी x भी 30 डिग्री का हो गया और y भी 30 डिग्री का हो गया। इन दोनों एंगल का सम कितना है? 60 डिग्री। तो फिर हम कह सकते हैं ना x भी 30 डिग्री आ गया और y भी 30 डिग्री आ गया। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये मसलस है मसाविल अज़ला, तीनों अज़ला बराबर और इनके तीनों ज़ाविये 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री का है, तो जी मैंने 60 डिग्री ले लिया। लेकिन ये मुकम्मल ज़ाविया ना, ये वाला ये है टोटल ज़ाविया 60 डिग्री का, लेकिन इसको ना उसने ज़ाविये का नासिब बना दिया, तो ये भी x भी फिर 30 डिग्री का हो गया और y भी फिर 30 डिग्री का हो गया। तो बच्चे ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, तीनों के मैंने ज़ाविये निकाल दिए x y z के। तो बच्चे इसके बाद आ गया सवाल नंबर 5, दी गई मतमासल मसलसान है, यानी ये दोनों मसलस क्या है? मतमासल है। ये बात आप यार, अगर ये दोनों मसलसें मतमासल हैं तो इनकी अज़ला भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर, इनके ज़ाविये भी फिर क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर। तो बच्चों ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी, मसलस LMO बराबर है, मद्दे का मतलब होता है मतमासल है, हर लिहाज से वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो उनके अज़ला भी फिर क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर। फिर मैं कह सकता हूँ ना MO ज़िला, ये किता ख़त का मतलब भी ज़िला ही होता है। MO किता ख़त बराबर है NO के, तो फिर मैं क्या MO की वैल्यू M आ गई और NO की कीमत 12 आ गई, तो M बराबर 12 आ गया, तो M की कीमत हमने निकाल ली। और इसी तरह आपको पता होना चाहिए ये वाली ज़िला इस ज़िला के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ना LM किता ख़त बराबर है LN के। तो दोनों ये क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनकी अज़ला भी एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। तो ये वाला ज़िले की कीमत हमने दर्ज करवा दी 2x + 6, इस ज़िले की कीमत 18 दर्ज करवा दी। तो ये प्लस का 6 है, इस तरफ आके माइनस का 6 हो गया, 18 में से -6 करेंगे 12, 2 ज़रब इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, 2 6 12, तो मेरे पास x की कीमत 6 आ गई। तो बच्चों ये x की कीमत भी निकाल ली और मैंने m की कीमत भी निकाल ली। तो बच्चों इसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 13,
चैप्टर नंबर 13 की ना आपने मशक नंबर है 13.1, इसकी मिसाल नंबर 1 आपने लाजमी तैयार करनी है। बहुत बार पेपरों में आई हुई है बच्चों, ये आपने लाजमी मिसाल तैयार करनी है। मशक नंबर है ये 13.1 है। मशक नहीं करनी, सिर्फ इसकी मिसाल करनी है। मिसाल नंबर 1, मदरजा ज़ेल लंबाइयों की मसलस बना सकती हैं या नहीं, हमने ये बात को साबित करवाना है। तो बच्चों ये मैंने एजोज़ ले लिया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ना आपने ये 3 कंडीशनें याद रखनी है। तो मैंने ये देख लें, ये इस तरह की अलामत बन गई, ये देख लें। तो ये मेरा दायां हाथ है, ये बड़े की अलामत है, यानी ग्रेटर देन। बड़े को आपने क्या पढ़ना है, ग्रेटर देन, ये बात याद रख लें। तो बच्चों इसके अंदर है ना ये वाली, अगर आपने ये तीनों अज़ला अगर आपने साबित करवाने हैं ना भी ये तीनों अज़ला क्या हैं, एक मसलस के अज़ला हैं, तो अगर ये तीनों अज़ला मसलस के हैं तो आपने ना ये 3 कंडीशनें इसके अंदर फॉलो करवानी है। किस तरह फॉलो, यानी A B C 3 अज़ला हैं ये हमारे पास, ये तीनों अज़ला की लंबाइयाँ हैं तो मसलस की। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर दो अज़ला को अगर हम जमा करें ना A और B को, तो वो तीसरे अज़ला से क्या होना चाहिए, बड़ा, यानी इन दोनों का सम इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी A B ग्रेटर दैन हो किससे, C से, यानी A B का जो सा दो अज़ला को अगर मैं जमा करवाऊँ, तीसरे अज़ला उससे छोटा होना चाहिए, ये इसका मतलब है। यानी दो अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बच्चे इन दो अज़ला का जमा करवाऊँ तो वो तीसरे ज़िले से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह फिर A C, फिर हम इन दोनों अज़ला का सम B के बराबर होना चाहिए, B से बड़ा होना चाहिए। फिर A B और C, B प्लस C को अगर मैं जमा करवाऊँ तो इस A ज़िले से क्या होना चाहिए, बड़ा। ये तीनों कंडीशनें अगर इसमें ज़ाहिर होगी तो ये तीनों अज़ला की लंबाइयाँ मसलस की अज़ला यानी मसलस के ज़िले कहलाएंगे। ये तीनों लंबाइयाँ मसलस बनाती हैं, ये बात याद रखनी। तो बच्चों मैं इन्हीं तीनों कंडीशनों को इसमें ज़ाहिर करवाऊँगा। ये देख लें मैंने A आपने, क्योंकि ये आपकी A की कीमत है, ये आपकी B की कीमत है, ये आपकी C की कीमत है, ये बात याद रख लें। तो ये देख लें मैंने दोनों अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होना चाहिए। तो ये मैंने A की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये मैंने B की कीमत, क्योंकि ये मैंने A से ज़ाहिर करवाया, ये B से, ये C से। तो ये देख लें A प्लस B, फिर ये ग्रेटर देन की अलामत, फिर तीसरी साइड क्या है, C 5 के, इस तरह 5 लिख देंगे। तो बच्चों जब मैंने दोनों को जमा करवाया तो ये 5 ग्रेटर देन है 5 से, तो ये तो बात क्या होगी, गलत। या तो क्योंकि ये तो बराबर है ना, ग्रेटर देन तो नहीं ना एक दूसरे के, तो लिहाजा ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसके बाद हम दूसरी 2 कंडीशनें चेक करेंगे। जब भी ये तीनों कंडीशनें अगर इसके अंदर सेटिस्फाई कर जाए, यानी ज़ाहिर कर जाएं ये तीनों, तो फिर ये मसलस बनाएंगी ये तीनों लंबाइयाँ, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगी। यही कंसेप्ट है इन क्वेश्चनों का, तवज्जो करिएगा। फिर इसके बाद मैंने ना A प्लस C करना है, ये A की कीमत दर्ज करवाई और ये मैंने C की कीमत दर्ज करवाई। ग्रेटर देन है 3 से, 3 क्या है हमारे पास, B यहाँ पर मैंने ये 3 दर्ज करवाया है। तो बच्चे ये देख लें 2 + 5 कितना आ गया, 7। इन दोनों अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा है, तो ये तो कंडीशन क्या करवागी, फॉलो। इसी तरह फिर हम B प्लस C करेंगे, ये B की कीमत, ये C की कीमत दर्ज करवा दी और ये वाली अलामत और A की कीमत मैंने 2 दर्ज करवा दी। तो बच्चे इन दोनों अज़ला का जो सा मैं सम करवाऊँगा तो ये 8 ग्रेटर देन है 2 से, यानी 2 अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या है, बड़ा। तो ये कंडीशन 2 फॉलो करगी, लेकिन ये पहली कंडीशन फॉलो नहीं की इसने, तो लिहाजा ये मसलस मुमकिन नहीं है, ये आंसर है इसका। तो बच्चे इसके बाद आ गया इसका बी जोज़, तवज्जो करिएगा। यही 3 कंडीशनें फॉलो करवानी है, ये A की कीमत, ये B की कीमत, ये C की कीमत, यानी 2 अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होना चाहिए, ये इस तरह तवज्जो करिएगा। ये मैंने A की कीमत दर्ज करवा दी और मैंने ये वाली B की कीमत दर्ज करवा दी, ग्रेटर देन है C के। C क्या है हमारे पास, 5। तो 3 +
3 + 4 करेंगे 7 ग्रेटर देन है 5 से, ये तो बात दुरुस्त है। तो ये कंडीशन भी फॉलो कर गई इसके अंदर। इसके बाद हमने A + C करना है, A की कीमत और C की कीमत ग्रेटर देन और इसके B की कीमत दर्ज करवा दी। तो ये 3 + 5 करेंगे 8 ग्रेटर देन है 4 से, ये बात भी दुरुस्त है। तो ये भी कंडीशन क्या करवा गई फॉलो। इसके बाद आप लोगों ने B + C करना है। B की कीमत कितनी है 4 और C की कीमत 5 दर्ज करवा दी। ग्रेटर देन और A की कीमत मैंने 3 दर्ज करवा दी। 4 + 5 करेंगे 9 ग्रेटर देन है 3 से, 9 बड़ा है 3 से, ये बात भी क्या होगी दुरुस्त। ये तीनों कंडीशनें इसके अंदर क्या कर गई फॉलो। तो इसका मतलब क्या, ये मसलस मुमकिन है। ये तीनों अज़ला क्या बना सकते हैं मसलस, ये तीनों लंबाइयाँ मसलस बना सकती हैं। तो बच्चों इसके बाद आ गए हमारे पास आधा मश्क का आपने सवाल नंबर 3, वो आपने मिसाल करनी थी, वो लाजमी तैयार करनी है। एक जोज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दी, ABC 3 जोज़ थे। आधा मश्क करनी है आपने चैप्टर नंबर 13 का सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सवाल नंबर 3 आ गया, अगर एक मसलस के अज़ला की लंबाइयाँ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो तस्दीक करें क्या ये तीनों लंबाइयाँ मसलस बनाती हैं या नहीं। तो वही तरीक़ाकार है जो हमने मिसाल के अंदर किया था, इन तीनों कंडीशनों को फॉलो करवाना है। तो बच्चों ये आपकी A की कीमत मैंने बराबर कर ली, ये B के बराबर और ये कीमत C के बराबर। तो मैंने पहले A + B करवाना है। तो ये A की कीमत मैंने 13 दर्ज करवा दी, B की कीमत मैंने 12 दर्ज करवा दी और ग्रेटर देन और C की कीमत मैंने 5 दर्ज करवाई। दोनों को जमा करवाया तो 25 ग्रेटर देन है 5 से, 25 बड़ा है 5 से। तो ये तो बात क्या होगी दुरुस्त। ये कंडीशन भी क्या करवा गई फॉलो सवाल के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद आपने करना है A + C। तो ये मैंने A की कीमत दर्ज करवाई और ये मैंने C की कीमत ग्रेटर देन B के। तो B की कीमत क्या है 12। तो 13 + 5 करेंगे 18 आ जाएगा, 18 ग्रेटर देन है 12 से, ये बात भी क्या है दुरुस्त है। तो इसके बाद हम देखेंगे B + C, ये मैंने B की कीमत और C की कीमत मैंने दोनों को जमा करवा कर ग्रेटर देन है तीसरा A के बराबर, A क्या 13 के बराबर, इन दोनों को जमा करवाया तो 17 आ गया। 17 ग्रेटर देन है 13 से, ये बात भी क्या हो गई दुरुस्त होगी। ये तीनों कंडीशनें इन लंबाइयों के अंदर क्या करवा गई सेटिस्फाई। तो ये मसलस फिर क्या है मुमकिन है। ये तीनों लंबाइयाँ क्या बनाएंगी एक मसलस बनाएंगी। इसके बाद आ गया बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 4, अगर एक मसलस के अज़ला की लंबाइयाँ 10, 6 और 8 सेंटीमीटर हों तो तस्दीक करें क्या ये तीनों लंबाइयाँ क्या मसलस बनाती हैं या नहीं। उसके लिए यही तरीक़ाकार आपने फॉलो करवाना है। यानी ABC 3 अज़ला हों आपके पास, इसको आपने A के बराबर ले लिया और इसको मैंने B के बराबर और इसको मैंने C के बराबर ले लिया। तो A + B करेंगे, A की कीमत B की कीमत ग्रेटर देन C के हमारे पास 8 के बराबर। 10 + 6 करेंगे 16 आ गया, 16 ग्रेटर देन है 8 से। तो ये बात क्या हो गई दुरुस्त होगी। इसके बाद A + C करना है, ये मैंने A की कीमत और ये मैंने C की कीमत ग्रेटर देन है B के, B क्या है 6 के बराबर। तो ये 10 + 8 करेंगे 18 ग्रेटर देन है 6 से, ये बात भी क्या हो गई दुरुस्त होगी। इसी तरह B + C करेंगे, B की कीमत और C की कीमत और A की कीमत। तो यहाँ पर 8 + 6 करेंगे 14, 14 ग्रेटर देन है 10 से। तो ये तीनों कंडीशनें क्या करवा गई इसके अंदर फॉलो। तो ये मसलस मुमकिन है। इसके बाद आ गया बच्चों आप लोगों का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 के अंदर भी यही काम करना है। सवाल नंबर 5 के अंदर ये तीनों कंडीशनें आपने ज़ाहिर करवानी है। तो बच्चों ये मैंने A + B ले लिया, A और B ले लिया और ग्रेटर देन C ले लिया। C मेरे पास 7 के बराबर था, 7 ग्रेटर देन है 7 के। तो ये तो बात क्या हो गई दुरुस्त, जब पहली कंडीशन ही आप लोगों की क्या हो गई गलत हो गई, क्योंकि ये बात दुरुस्त नहीं है। 7 ग्रेटर देन है 7 के, 7 बड़ा है 7 के, 7 बराबर है 7 के, ये बात दुरुस्त है। तो लिहाजा ये तो बात दुरुस्त ही नहीं है। तो लिहाजा एक कंडीशन इसमें से फॉलो नहीं हुई, तो लिहाजा फिर ये मसलस मुमकिन नहीं है। तो बच्चे ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के अहम
मैंने इस लेक्चर के अंदर है ना आपको चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक आपको जितने भी मुख्तसर सवालात आपने करने चाहिए हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दिए, और बाकायदा मैंने आप लोगों को इनकी तारीफ़ें भी बच्चों मैंने करवा दी हैं। तो बच्चों ये अहम जिनसे भी आप लोगों को मैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करवाता हूँ ना, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं, काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं। तो बच्चों ये लाजमी तैयार करिएगा अगर आपने पास होना है। 9th में अगर आपकी सप्ली है ना, जितने मैं चैप्टरों के आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यही आप शॉर्ट कर लें, यही लॉन्ग कर लें तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, 50 से ऊपर आ जाएंगे, 60 नंबर भी आ सकते हैं। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो उनसे क्लास फेलो को ना उनको लिंक सेंड किया करें वीडियो का, ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए, आपका भी फ़ायदा हो जाए। शायद वो पेपरों में आपके आगे आ सकता है। ज़ाहिरी बात है, जब आपका दोस्त की तैयारी होगी तो फिर ही आप उसकी नकल वगैरह लगा कर अपनी तैयारी कर, यानी कोई एक आधा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैथ के अंदर बच्चों नकल नहीं होती, नकल के लिए अकल का होना ज़रूरी है। तो बच्चों मैं तो आप लोगों को बिल्कुल सादा अंदाज़ के साथ आप लोगों को मैथ करवाता हूँ, ताकि 9th और 10th क्लास असल में बेस होती है, और जब आप लोगों की 9th और 10th क्लास की बेस बन गई मैथ के अंदर तो इंशाल्लाह आपको फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मसला नहीं बनेगा, मैथ का आपको मसला ही नहीं बनेगा, बड़ी इजीली आपको आसान हो जाएगी आपके लिए मैथ। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। और बच्चों मुझे कमेंट भी किया करें, और इस वीडियो को आप लाइक नहीं करते, तो आपके लिए इतनी अच्छी मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को मैथ सिखाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक भी किया करें। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।